ये क्लास फिफ्थ का चैप्टर रिप वैन विंकल। तो रिप वैन विंकल क्या है, देखिए दिस स्टोरीज। रिप वैन विंकल, ये जो स्टोरी है ये रिप वैन विंकल की है। अ गुड नेचर्ड बट लेजी मैन, वह बहुत अच्छा स्वभाव का व्यक्ति है और लेकिन वो बहुत आलसी है। हु गोज़ अवे इनटू द हिल्स एंड फॉल्स एजलीप, वो क्या करता है, एक पहाड़ों में जाता है, पहाड़ी में जाता है, एंड फेल्स एजलीप, और वहाँ सो जाता है। व्हेन ही अवेकन्स 20 years लेटर, जब वो 20 साल बाद वहाँ से उठता है, रिप फाइंड्स डैट क्वाइट अ फ्यू थिंग्स हैव चेंज, वो देखता है कि क्या हो गया, कि कुछ चीज़ें क्या हो चुकी हैं, बदल चुकी हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें बदल चुकी हैं। अब देखिए चैप्टर क्या है। मैनी ईयर्स एगो एट ए फुट हिल्स ऑफ कैट स्किल माउंटेन्स वॉज ए लिटिल विलेज। तो मैनी ईयर्स के, बहुत साल पहले, एक कैट इज स्किल, एक पहाड़ी है, वहाँ की जो उसकी तलहटी है, जो उस पहाड़ी की तलहटी है, वहाँ पे एक गांव है। इन द विलेज लिव्ड ए सिंपल गुड नेचर्ड फेलो नेम्ड रिप वैन विंकल, वहाँ पे क्या, एक कौन रहता है, एक सिंपल सरल और अच्छे स्वभाव का रिप वैन विंकल वहाँ पे रहता है। ही वॉज ए काइंड नेबर, वो क्या है, एक बहुत अच्छा पड़ोसी भी है। नेबर मीन्स पड़ोसी। रेडी टू हेल्प एनिमल, और वो सबकी क्या करने, हेल्प करने में सबकी तत्पर रहता है, मतलब किसी की भी हेल्प कर सकता है। एवरी वन इन द विलेज लाइक हिम, और उस गांव में सभी लोग उसको बहुत पसंद करते हैं। द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज साउटेड विद द जॉय व्हेन एवर दे सॉ हिम बिकॉज ही प्लेड विद देम, और जो उस गांव के बच्चे हैं, जब उसको देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, उनके संग खेलता है। ही टॉट देम इफ टू फ्लाई, और उनके संग पतंग उड़ाता है, एंड शूट मार्बल्स, और मार्बल्स खेलता है। एंड टोल्ड दैम लॉन्ग स्टोरी, और उनको क्या करता है, बच्चों को एक स्टोरी भी सुनाता है। द ओनली प्रॉब्लम विद रिप वॉज डैट ही वॉज वेरी लेजी, लेकिन उसकी एक बहुत ज़्यादा परेशानी है कि वो बहुत क्या है, आलसी है। ही डिड नॉट नो वर्क ऑन हिज ओन फार्म, वो अपनी फार्मिस खेत में भी काम नहीं करता। एंड जस्ट आइडियल अवे हिज टाइम, और अपना जो समय ऐसे ही गवाते रहता है। ही फैंसीज वर फॉलिंग टू पीस, और जो उसकी खेत में चारों ओर जो बाढ़ लगी है वो क्या हो गई है, वो भी क्या हो गई है, जो उसकी खेत में जो बाढ़ है वो भी क्या हो चुकी है, टूट चुकी है। ही काउज हिज काउज वॉज गोइंग एस्ट्रो, और जो उसकी गाय है वो भी क्या हो चुकी है, भटक जाया करती थी। एस्ट्री मीन्स भटक जाना। वीड्स ग्रू ऑन हिज फार्म, और उसके जो खेत में है वहाँ पे सब खरपतवार जम गई है, गई है। रिप्स कंस्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग नेम्ड वॉल्फ, और लेकिन जो रिप्स है उसका एक साथी है, कौन है, जो उसका लगातार का एक साथी है, वो कौन है, उसका एक कुत्ता है जिसका नाम क्या है, वॉल्फ है। टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग, वो क्या करता है, काम से बचने के लिए वो जंगल चला जाता है और अपने डॉग के साथ वहाँ चले जाता है। वन डे रिप जस्ट वॉकड ऑन एंड रीच्ड ऑन द हाइस्ट पार्ट ऑन द माउंटेन, एक दिन क्या होता है, जब रिप्स जो होता है चलते चलते कहाँ पहुँच जाता है, एक बहुत बड़े ऊंचे पहाड़ में पहुंच जाता है। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून वैन ही रीच्ड देयर, और वो उससे चलते चलते क्या हो जाता है, पूरा दिन लग जाता है। टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइम, और वो इतनी ज़्यादा चढ़ाई करके वहाँ पे बहुत ज़्यादा थक जाता है। ही ले डाउन एंड बिगेन ड्री ड्रीमिंग, और वहाँ पे वो सो जाता है और दिन के सपने देखने लगता है। इट वॉज सून इवनिंग एंड ही रियलाइज इट वुड बी नाइट बाई द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज, वो क्या करता है, उसे लगता है कि जब तक वो गांव पहुंचेगा तब तक क्या हो जाएगी, पूरी रात हो जाएगी। सडनली ही हियर्ड ए वॉइस कॉलिंग आउट, और अचानक ही उसे एक बहुत आवाज़ सुनाई देती है, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल की, उसके नाम की आवाज़ सुनाई देती है, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। ही लुक्ड अराउंड एंड सॉ ए शॉर्ट ओल्ड मैन विथ थिक हेयर एंड ए ग्रिजल्ड बियर्ड वॉकिंग टूवर्ड्स हिम विद ए बैरल, उस क्या होता है, वो चारों ओर देखता है और उसने देखता है कि एक छोटा आदमी, ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी होता है, बौना होता है, एंड थिक हेयर, उसके बहुत घने बाल होते हैं, और एक उसकी दाढ़ी भी सफ़ेद होती है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा इस चित्र में। हिम एंड बैरल, उसके हाथ में क्या होता है, एक बैरल होता है, बैरल भी ढोल जैसा होता है उसके हाथ में। तो वो क्या करता है, ही मेड साइन टू हेल्प हिम कैरी द बैरल, और वो क्या करता है, उसको बैरल को ढोने के लिए उसकी मदद मांगता है, किसकी, बैरल की, ये किसकी, रिप की। रिप हेयर टू हरी टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कॉट हिज हैंड टाइटली, और जो रिप क्या होता है, उसको जल्दी से उसकी हेल्प करने के लिए उस अजनबी की जाता है। हु कॉट, अब वो लेकिन जो अजनबी होता है वो क्या करता है, रिप का हाथ कसकर पकड़ लेता है और कहाँ ले जाता है उसे, देखिए। टुगेदर दे रीच ए प्लेस वेयर दे वर सम मोर
ऑड लुकिंग मैन, और उसको कहा ले जाता है एक अजीब से दिखने वाले आदमी होते हैं जहाँ, वहाँ उसको ले जाता है। वेयर दे वर सम मोर ओल्ड लिविंग प्लेइंग विद 9 पाइंस, और वो सब क्या खेल रहे थे, एक गेम होता है 9 पाइंस का, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये लोग क्या खेल रहे, वो गेम खेल रहे होते हैं वहाँ पे। They were all dressed in the same way and all of them had beard of various shape, और वे क्या होते हैं, सबकी सब कैसे दिखते हैं, उनकी जो ड्रेस थी सबकी एक सी थी, लेकिन उनकी सबकी जो दाढ़ी थी, वे एंड ऑल देम हैड बियर्ड, उनकी सबकी क्या थी, दाढ़ी भी थी। एक तरह के कपड़े भी पहने थे और उनकी दाढ़ी भी एक से शेप, एंड दाढ़ी का शेप सबका अलग अलग था। इवन दे इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम, और वो सब क्या कर रहे थे, एक गेम खेल रहे थे। दे फेसेस वर सीरियस एंड देयर वॉज साइलेंस, उनका जो फेस था बिल्कुल सीरियस था, और बिल्कुल वो सब वहाँ पे बिल्कुल शांति छा रही थी, साइलेंस हो रहा था जहाँ पे वो खेले थे। द ओनली साउंड वॉज द नॉइस ऑफ द बॉल्स विच इकोड इन द माउंटेन्स लाइक अ थंडर, जो उन्हें क्या सुनाई दी थी, एक साउंड सुनाई दे रही थी सिर्फ एक, वो किसकी, जिस जिस बॉल से वो लोग खेल रहे थे। और और ऐसा लग रहा था कि जो पहाड़ों में एक बिजली सी गुजर रही है, उस आवाज़ को देख के उनकी ऐसा लग रहा था कि वो एक पहाड़ों में क्या है, बिजली सी गुजर रही है। एज रिप एंड हिज कंपेनियन रीच्ड देम, और जब से ही जो रिप है और उसके साथ ही वहाँ पे पहुँचे, दे स्टॉप्ड प्लेइंग एंड स्टेयर्ड एट रिप विद फिक्स्ड गेज, और भी यहाँ पे क्या हो गए, उन्होंने खेलना बंद कर दिया और क्या हुआ, बिना पलक झपकाए रिप को घूरने लगे।